रूपा नागिन और उसकी बेटी चुटकी नागिन दोनों जंगल में अकेले रहती थी। रूपा हमेशा अब चौकन्ना रहती थी अपनी बेटी को लेकर। एक दिन रूपा चुटकी को समझाती है। चुटकी बेटा, जब मैं फल लाने जाती हूँ तो तुम बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक रहा करो, यहाँ से कहीं भी जाना मत। क्यों माँ? मुझे तो इंसानों के बीच में रहना बहुत पसंद है। मुझे इंसानों को देखना है, इंसान आखिर होते कैसे हैं। प्लीज माँ, मुझे एक बार इंसानों से मिलवा दो ना, मुझे मिलना है उनसे। नहीं बेटा, हम इंसानों के बीच नहीं जा सकते क्योंकि हम एक नागिन हैं और नागिन इंसानों के बीच में नहीं रहती हैं, ये बात तुम समझ लो। एक दिन रूपा नागिन सोई रहती है और चुटकी नागिन वहाँ से भाग निकलती है। आपकी मम्मी सो रही है, मैं जाती हूँ, अपने नए दोस्त बनाऊंगी। अब चुटकी की मम्मी सोई रहती है और चुटकी वहाँ से चली जाती है। जब चुटकी की मम्मी उठती है तो देखती है चुटकी गायब, वहाँ से पे नहीं है। चुटकी बेटा कहाँ गई? अब मेरी बेटी कहाँ चली गई? आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी चुटकी बिटिया अगर कहीं खोई होगी तो मैं उसे ढूंढ के जल्दी से ही जल्दी लाऊंगी। मैंने उसको बोला था कहीं मत जाना। मेरे को मम्मी की याद आ रही है। मैं ये कहाँ आ गई है? अरे बेटा, तुम कौन हो? क्यों रो रही हो? तुम तो नागिन की बच्ची मालूम पड़ती हो और इतनी रात को समुद्र के किनारे तुम क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे मैं एक समुद्र की देवी हूँ जो तुम्हारी रुलाई सुनकर आई। इंसानों के साथ खेलना पसंद है, मैं इंसानों के साथ मिलने आई हूँ और इंसान नहीं मिला। मैं यहाँ समुद्र के किनारे आ गई। मुझे मम्मी के पास जाना है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें पहुंचा देती हूँ तुम्हारी मम्मी के पास, पर तुम बताओ कि तुम्हारी मम्मी कहाँ रहती हैं? यही जो पास का जंगल है, उसके पेड़ जो है उसके नीचे मेरी मम्मी सोई है। चलो आंटी, मैं आपको दिखाती हूँ। तभी चुटकी और समुद्र की महारानी दोनों ही वहाँ निकल जाती हैं, जंगल के अंदर जाती हैं। वो तब तक चुटकी दौड़ते दौड़ते जाती है। वो देखती है कि मैं तो अपने घर के पास आ गई हूँ और जाकर अपने मम्मी के पास पहुँच जाती है और जाके अपने मम्मी से लिपट के रोने लगती है। मम्मी, मैं आपको छोड़कर चली गई थी। मेरे को आपकी बहुत याद आई थी। ये मुझे समुद्र के किनारे रोते हुए मिली तो मैं इसका पता पूछकर तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। बहन, संभालो इसे। बहुत धन्यवाद बहन जो तुम इसे लेकर आई, ये बहुत ही चंचल है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो इस तरह की कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को।